राधे राधे मित्रों, हस्तरेखा सीखने में दूसरे भाग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने पहले भाग में जाना रेखाओं के विषय में। आज का वीडियो उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। जो भी हस्तरेखा सीखना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप ये वीडियो सीख लेते हैं तो जो आपकी हस्तरेखा सीखने की कड़ी है वो और ज्यादा मजबूत हो जाएगी, जिससे आप दूसरे व्यक्ति का हाथ देखकर उसके जीवन का अच्छे से अवकलन कर पाएंगे। जैसे कि कुंडली के अनुसार हम 9 ग्रहों का विश्लेषण करते हैं और जान पाते हैं कि व्यक्ति का जीवन कैसा रहने वाला है, उसी अनुसार हम हस्तरेखा में भी देख के समझ सकते हैं कि जो 9 ग्रह होते हैं उनकी क्या स्थिति होती है, क्या वो आपके सपोर्ट में है या नहीं है। हस्तरेखा देखकर कैसे पता करें। आज का वीडियो में हम क्या क्या सीखेंगे देखिएगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि जो ग्रहों की स्थिति होती है, जो 9 ग्रह होते हैं वो तो कुंडली में पता चलते हैं कि क्या स्थिति है, लेकिन हस्तरेखा में कैसे पता करें कि इन 9 ग्रहों की स्थिति कहां पर होती है। साथ में यह भी जानेंगे ये 9 ग्रहों में से आपके कितने ग्रह सपोर्ट में हैं और कितने ग्रह सपोर्ट में नहीं हैं। क्योंकि जो ग्रह आपके ज्यादा सपोर्ट में होते हैं व्यक्ति को उतनी नाम, तरक्की और शोहरत देकर जाते हैं। जो ग्रह दूषित होते हैं वो ग्रह व्यक्ति को बहुत ज्यादा संघर्ष और कठिन समय का सामना कराते हैं। आपको हस्तरेखा ध्यानपूर्वक देखना है और हस्तरेखा में हम पर्वतों के विषय में जानेंगे, साथ में उनकी स्थिति के विषय में जानेंगे कि कैसे पता करें कि उनकी स्थिति आपके सपोर्ट में है या नहीं है। साथ में उन पर बनने वाले विशेष चिन्हों के विषय में समझेंगे, जिसे मात्र आप देखने से ही जान जाएंगे कि व्यक्ति क्या करेगा क्या नहीं करेगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि मैं सबसे पहले पर्वत की बात करूं, गुरु पर्वत की। प्लैनेट 9 होते हैं, 9 ग्रह होते हैं, जिसमें से सबसे पहला जो आपका पर्वत है इसे हम गुरु ग्रह पर्वत कहते हैं। इसकी स्थिति सामान्य रहती है, इसका स्थानांतरण नहीं होता है। यह पर्वत तर्जनी उंगली के नीचे ही रहता है। ठीक उसके बगल में शनि पर्वत होता है, जो गुरु के ठीक बगल में होता है। आपका गुरु पर्वत के बगल में ठीक शनि पर्वत होता है, उसके बगल में सूर्य पर्वत होता है। आप एरिया देख लें, इस एरिया को सूर्य पर्वत कहते हैं और इस एरिया को शनि और इसको गुरु। सूर्य पर्वत के बगल में बुध पर्वत का एरिया होता है। ये 4 पर्वत आपस में एक समान लगे हुए होते हैं। इनकी स्थितियां चेंज नहीं होती हैं, ये पर्वत यहीं पर रहते हैं। बस यहीं से देख के पता चलता है कि व्यक्ति का ये पर्वत सपोर्ट में है या नहीं है। इन पर्वतों से क्या मिलता है आगे वीडियो में समझेंगे। साथ में नीचे आ जाएं तो ये चंद्र का क्षेत्र होता है और उसके बगल में देखें तो ये होता है शुक्र का क्षेत्र। बीचों बीच राहु का क्षेत्र होता है और अंगूठे के नीचे आपका निम्न मंगल, ये हो गया उच्च मंगल और ये हो गया मध्य मंगल। बीचों बीच राहु का क्षेत्र होता है और सबसे नीचे आ जाए मणिबंध के ऊपर तो ये होता है केतु का क्षेत्र। ये आपके 9 ग्रहों की स्थिति हो गई। अब आप ये कैसे पता करेंगे कि कौन सा ग्रह आपके सपोर्ट में है या नहीं। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो देखा होगा रेखाओं के विषय में तो ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हम अगर पर्वतों का विश्लेषण करें तो आप हथेली में ये सबसे पहले आप देखें अपने कि कौन सा पर्वत सबसे उभरा हुआ है, उठा हुआ है। आप अपने दूसरे हाथ से देखें, दूसरे हाथ की उंगली से देखें कि कौन सा पर्वत उठा हुआ है। जौन पर्वत सबसे ज्यादा उठा हुआ होगा वो पर्वत व्यक्ति के सपोर्ट में होगा, वो पर्वत व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं तरक्की देकर जाएगा। हर पर्वत का अलग अलग महत्व होता है, आइए समझते हैं। आपने ये देख लिया होगा कौन सा पर्वत आपका निम्न है, कौन सा उठा हुआ है, कौन सा दबा हुआ है, आप अच्छे से समझ गए होंगे। सबसे पहले मैं गुरु पर्वत की बात करूं, अगर ये उभरा हुआ है तो ये बहुत शुभ माना जाता है, जो अन्य सभी दोषों को खत्म कर देता है। जीवन में कितना भी संघर्ष हो, ये गुरु पर्वत अगर उभरा हुआ है तो जीवन में कितनी भी परेशानी आए, कितनी भी मुसीबत आए, व्यक्ति उस मुसीबत से निकल ही जाता है। अगर किसी व्यक्ति के गुरु पर्वत पर आपको क्रॉस का चिन्ह दिखे इस प्रकार से, तो ऐसे व्यक्तियों का जीवन ऐसो आराम से जीता है। उसके जीवन में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा बहुत आराम से मिलता है। ऐसे व्यक्तियों को सारे भौतिक सुख भी मिलते हैं, अच्छे कपड़े, घर, गाड़ी, सारे सुख प्रदान होते हैं। ऐसा व्यक्ति आध्यात्म के प्रति झुकाव भी होता है, जिसके यहां पर क्रॉस का चिन्ह होता है। ऐसा व्यक्ति अपने मन मर्जी से भी विवाह कर सकता है। अगर यहां पर स्क्वायर का चिन्ह आ जाए तो ऐसे व्यक्तियों का जीवन साथी सुंदर और सुशील होता है। महत्वपूर्ण कार्य में जल्दबाजी बिल्कुल ना करें जिनका स्क्वायर है।
अगर जीवन में कोई कठिनाइयां आ रही हैं तो समय के साथ निकल जाएंगी। इन्हें अचानक से बड़ी सफलता मिलती है जिनकी गुरु पर्वत पर स्क्वायर का चिन्ह हो। बात करें शनि पर्वत की तो शनि पर्वत बहुत ज्यादा उभरा हुआ नहीं होना चाहिए, यह एक सामान्य स्थिति पर होना चाहिए। शनि पर्वत अगर अत्यधिक उठा हुआ है तो उस व्यक्ति का शनि अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसा व्यक्ति जिद्दी भी हो सकता है, ऐसा व्यक्ति चंचल और जिद्दी और तेज स्वभाव का भी देखा जा सकता है। अगर इस पर्वत पर एक से अधिक शाखाएं बढ़ जाएं भाग्य रेखा की तो ऐसा व्यक्ति एक से अधिक पैसे आने के रास्ते बनाता है अपने जीवन में। अर्थात जो पैसे आने के रास्ते होंगे उसके जीवन में वो एक से अधिक होंगे। अगर यहां पर आपको किसी भी व्यक्ति के हाथ में भाग्य रेखा एक से अधिक भागों में बढ़ती हुई नजर आए तो आप बोल सकते हैं कि उस व्यक्ति के जीवन में एक से अधिक पैसे आने के रास्ते बनेंगे। अब देखना पड़ता है कि भाग्य रेखा कहां से स्टार्ट हुई है, भाग्य रेखा कितनी शुभ और अशुभ है। इससे पहले हमने रेखाओं के विषय में ही बताया था, अगर आप वो वीडियो देखें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर यहां पर शनि पर्वत पर आपको त्रिभुज का चिन्ह नजर आए तो ऐसा व्यक्ति धोखेबाज होता है। इनको पैसों का लेन देन से बड़ा सोच समझ के करना चाहिए। आप इन्हें पैसा दे रहे हैं या ले रहे हैं, ये धोखेबाज व्यक्ति होते हैं, आपको झूठा साबित भी कर सकते हैं। यहां पर विष्णु शाइन त्रिशूल का चिन्ह शुभ माना जाता है, यह आर्थिक स्थिति को मजबूत बताता है। बात करें शूर पर्वत की तो शूर पर्वत पर इस प्रकार का त्रिभुज का चिन्ह नहीं होना चाहिए। यह जीवन में संघर्ष, काम में रुकावट और जीवन में सफलता को देरी से प्राप्त कराता है। शूर पर्वत पर किसी प्रकार से फिश आकृति का चिन्ह ऊपर की ओर या नीचे की ओर बने तो यह प्रसिद्धि दिलाता है, व्यक्ति दुनिया भर में नाम करता है। अगर यहां पर आपको क्रॉस का चिन्ह दिख जाए, फिश आकृति का चिन्ह दिख जाए तो ऐसा व्यक्ति देश विदेश तक नाम करता है, सर्वोच्च पद हासिल करता है। अगर रेखा प्रबल है, साथ में यहां पर क्रॉस या मछली का चिन्ह दोस्तों दिख जाए, अच्छा और सम्मानित व्यक्ति होता है, अच्छी पदवी और नौकरी हासिल करता है। ऐसा व्यक्ति टीचर, लॉयर, बैंक में देखा जा सकता है, अच्छे पद पर देखा जा सकता है। देखिए दोस्तों, अगर आप किसी का हाथ देख रहे हैं तो उसके हाथ देखने से पहले आप उसके पूरे हथेली का वर्णन जरूर करें। अगर हथेली मुलायम गुलाबी है और जो हथेली कठोर होती है वो इतनी अच्छी नहीं मानी जाती है, जितनी अच्छी मुलायम और कोमल हथेली मानी जाती है, इन्हें जीवन में सुख का अनुभव होता है। जितनी कठोर हथेली होगी उतना जीवन में संघर्ष और कठिन और परिश्रम करना पड़ेगा। बात कर रहे थे शूर पर्वत की तो शूर पर्वत पर मछली और क्रॉस का चिन्ह अच्छा ही माना जाता है, यह बड़े सम्मान की बात होती है, बड़ा नाम करते हैं। बात करें बुध पर्वत की तो देखिएगा, बात करें बुध पर्वत की तो यह पर्वत जितना उठा हुआ होता है उतना शुभ माना जाता है। ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान, चतुर, सोचे हुए कार्य पूरे होते हैं अगर यह पर्वत उठा हुआ है। अगर इस पर्वत पर सीधी खड़ी रेखा दिख जाए तो ऐसा व्यक्ति धनी होता है। अगर यहां पर तिल दिख जाए तो यह अशुभ होता है, जीवन में संघर्ष पैदा कर देता है। अगर यहां पर आपको क्रॉस दिखे तो ऐसे व्यक्ति धोखेबाज, झूठे होते हैं, इन्हें पारिवारिक समस्याएं लगी रहती हैं। इन व्यक्तियों की पढ़ाई रुक जाती है जिनके यहां पर क्रॉस का चिन्ह पाया जाता है। इन्हें शारीरिक पीड़ा भी लगी रहती है। बुध व्यापार को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर बुध पर्वत अच्छा है तो ऐसा व्यक्ति व्यापार से संबंधित भी अच्छा मुनाफा ले सकता है। ऐसा व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार भी विवाह कर सकता है जिसके इस पर्वत पर सीधी खड़ी रेखा दिखे। ये तो 4 पर्वतों की बात हो गई। आगे चंद्र शुक्र के विषय में जानने के लिए आप एक चीज नोट करिएगा कि उसके पहले जो राहु का क्षेत्र होता है यह दबा हिया होना चाहिए, यह नहीं उठा होना चाहिए भाई। यह जितना दबा होगा आपकी आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत होगी। देखिए मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें। हस्तरेखा देखने से संबंधित और भी वीडियो देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, आप तक वो वीडियो पहुंच सकें तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें जिससे आने वाली महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंच सके। चंद्र पर्वत की बात करें तो चंद्र पर्वत पर जालीनुमा आकृति नहीं होनी चाहिए, दबा हुआ नहीं होनी चाहिए, ये मानसिक प्रॉब्लम दे देता है। ये उभरा हुआ हो और जितना साफ सुथरा हो उतना अच्छा है। अगर ये दबा हुआ है तो ये जल से दुर्घटना करा देता है, ऐसे व्यक्तियों को जल से दूर रहना चाहिए। उभरा हुआ है उतना उत्तम है, अगर यहां पर तिल है तो अच्छा नहीं माना जाता है, ये मानसिक प्रॉब्लम का कारण बन जाता है। ये जितना साफ होगा व्यक्ति का उतना माइंडसेट अच्छा होगा।
बात करें शुक्र पर्वत की, तो शुक्र पर्वत पर हमेशा याद रखना है कि सीधी खड़ी रेखाएं अच्छी मानी जाती हैं, जो संतान सुख को इंडिकेट करती हैं, भौतिक सुख को इंडिकेट करती हैं। सुक्रम सुखम, सुख से रिलेटेड मिलने वाले भौतिक संसाधन जितने भी होते हैं उस व्यक्ति को मिलते हैं। पत्नी का सुख मिलता है, शुक्र पत्नी को रिप्रेजेंट करता है। जिस व्यक्ति का शुक्र उभरा हो उसका विवाह के बाद एक प्रकार से भाग उदय होता है। उसी अनुसार मंगल पर इस प्रकार से रेखा बहुत अच्छी मानी जाती है। ऐसे व्यक्तियों के अंदर कोई ना कोई स्किल जरूर होती है, कोई ना कोई हाथों से कारीगरी जरूर आती है जिससे वो अपनी रोजी रोटी चला सकता है। उसे पहचानने की जरूरत होती है कि वो क्या कर सकता है। अगर ये पर्वत उठा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति साहसी होता है। इनके दुश्मन स्वतः ही खत्म हो जाते हैं अगर ये पर्वत उभरा हुआ होता है। साथ में रेखाओं का भी सपोर्ट होना अति आवश्यक है। आप हस्तरेखा के माध्यम से और कुंडली के माध्यम से अपने जीवन का संपूर्ण विश्लेषण कर सकते हैं। आप हमारे द्वारा हस्तरेखा या कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण करा सकते हैं। आपका क्वेश्चन विवाह से संबंधित, करियर से संबंधित, बिजनेस, व्यापार समस्या जो भी आ रही है, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने हस्तरेखा या कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण करा सकते हैं, जिसमें हम आपकी हस्तरेखा कुंडली का अच्छे से विश्लेषण करके आपको देंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे का वीडियो बनाएंगे। अगर इस वीडियो का रिस्पांस अच्छा रहा, आगे का वीडियो आप तक पहुंच सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। राधे राधे।